This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary, which is available for public. पानी, जिसके बिना पौधों, जानवरों या किसी इंसान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि अर्थ पर पानी की भारी मात्रा होने के बावजूद हम उसे डेली रूटीन में शामिल नहीं कर सकते और हमारे लिए ताजे पानी तक पहुंचना हर साल कठिन होता जा रहा है। लेकिन वहीं अच्छी बात यह है कि कई जगहों पर इस समस्या को हल करने के लिए एक नए तरह के डिसैलिनेशन प्लांट को डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि धरती पर अभी जो प्लांट मौजूद हैं वो नेचर को बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं और साथ ही बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफी कॉस्टली भी हो जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए हाल ही में दुनिया भर की कुछ कंपनीज और साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया है जिससे समुद्र के खारे पानी को पीने लायक, शुद्ध और स्वच्छ बनाया जा सकता है। जी हाँ, सोलर डोम डिसैलिनेशन नाम की ये टेक्निक जो आने वाले समय में दुनिया को बदल कर रख सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक्सपर्ट्स की माने तो धरती पर कुल 32 करोड़ 60 लाख अरब गैलन पानी है और हैरान करने की बात यह है कि ये पानी ना ही तो कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा, जिसमें से 98% पानी समुद्र में है और 2% पानी यूजेबल है और जो कि 1.6% पानी आइस के फॉर्म में बड़े बड़े ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। बाकी बचा हुआ 0.4% पानी नदियां, तालाब और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है और इसी पानी को हम रोजमर्रा के कामों और जीवन को व्यापन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मशीन्स को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, वैसे ही किसी जीव को अपना जीवन व्यापन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश होने के बावजूद उसे पीने के पानी के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस सैटेलाइट इमेज में देखें तो सऊदी अरब के पूरे एरिया में रेगिस्तान फैला हुआ नजर आता है, जहां ना ही तो कोई नदियां हैं और ना ही कोई तालाब, और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां ना ही तो जमीन के ऊपर पानी बचा है ना ही जमीन के नीचे। अब ऐसे में फ्रेश वाटर पाने के लिए सऊदी अरब के पास एक ही ऑप्शन है और वो है समुद्र के खारे पानी से नमक निकाल कर उसे पीने लायक बनाना। हालांकि ऐसा करने के लिए अभी भी सऊदी अरेबिया में कई तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फिल्ट्रेशन, जिसमें बड़ी बड़ी जालियां लगाकर खारे पानी को छाना जाता है, जिससे नमक पीछे रह जाता है और बाकी का बचा हुआ साफ पानी आगे निकल जाता है। और दूसरी टेक्निक है थर्मल डिसैलिनेशन, जिसमें पानी को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इतना गर्म किया जाता है जिससे नमक नीचे रह जाता है और बाकी का साफ पानी वेपराइज होकर अलग हो जाता है। सऊदी अरब का कुवैत शहर हर साल 254 मिलियन क्यूबिक वाटर डिसैलिनेशन करता है, जिसको करने के लिए 889 गीगावाट आवर्स लगते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। जी हाँ, एक रिपोर्ट की माने तो थर्मल डिसैलिनेशन टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सऊदी अरब 30 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एक दिन में खर्च कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े 10 डिसैलिनेशन प्लांट्स में से 4 प्लांट्स तो सिर्फ सऊदी के ही हैं, जिसकी कैपेसिटी 60 लाख से लेकर 1 मिलियन क्यूबिक वाटर की है, जो कि सऊदी अरब की सिर्फ 50% पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करता है। यानी सऊदी अरब अपनी पेट्रोल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पीने के पानी पर खर्च करता है, जिसको देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने सोलर डोम डिसैलिनेशन प्लांट्स को लगाने का प्रोसेस चालू कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये सोलर डोम डिसैलिनेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है, तो हम आपको बता दें कि ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस की लिस्ट में आता है। एरिस्टोटल नाम के एक एंशिएंट फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने कहा था, सूरज महासागर के पानी को भाप बना देता है, जो फिर जमा होकर बारिश के रूप में वापस नीचे गिरता है। और इस बात को ध्यान रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक को डेवलप किया। इस प्रोसेस को करने के लिए स्फेरिकल शेप के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जहां एक तरफ से समुद्र के खारे पानी को इन डोम्स के अंदर डाल दिया जाता है और फिर सोलर कंसंट्रेशन की मदद से पानी को गर्म किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से। डोम के गर्म होने से पानी वेपराइज होकर अलग हो जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी का ही यूज करते हैं। दूसरी चीज ये कि इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इसमें बहुत सी कंपनीज इसलिए भी इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे इसमें जो ब्राइन बचेगा, यानी वो सॉल्ट
जो इस डोम के अंदर मौजूद है उससे मिनरल्स जैसे लिथियम और मैग्नीशियम को इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से निकाला जा सकता है, जिससे बहुत ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि समुद्र में जितना लिथियम है उतना लिथियम दुनिया के किसी कोने में नहीं है। 1987 में उज्बेकिस्तान में एक ऐसी ही टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश की गई थी जिसमें एक सोलर ओवन को बनाया गया था और इस सोलर ओवन का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पहुंच भी गया था। साथ ही इस टेक्निक को परफॉर्म करते टाइम इससे किसी तरह के नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचा और टेम्परेचर को साइड में लगे मिरर की मदद से बदला भी गया, लेकिन उस समय ये कारगर साबित नहीं हो पाई। इस आइडिया से इंस्पायर होकर और इसे रिफाइन करके सऊदी अरेबिया ने सोलर डोम डिसैलिनेशन दुनिया के सामने रखा। जनवरी 2021 सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचरिस्टिक बोल्ड प्लान्स को दुनिया के सामने रखा। ये एक इम्पोर्टेंट सेमिनार स्पीच थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे स्टीव जॉब्स ने एक नए स्मार्टफोन एरा की शुरुआत करते टाइम अनाउंसमेंट दी थी। लेकिन ये अनाउंसमेंट किसी भी स्मार्टफोन या गैजेट की नहीं, बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट और यूटोपियन नेशन बिल्डिंग की थी। इन्होंने जो प्लान्स बताए वो बहुत ही एम्बिशियस थे। प्लान ये था कि सऊदी अरब एक ऐसी 170 किलोमीटर में फैली हुई सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड्स बनाई जाएंगी, और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये शहर दुनिया का पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और प्रिंस का ड्रीम है। ये क्रांतिकारी योजना 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को घर देगी। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ पर लोगों को पीने का पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए। तभी सऊदी अरेबिया की नियोम वाटर सिटी सोल्यूशन नाम की एक कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया और यहीं से शुरुआत हुई सोलर डोम डिसैलिनेशन प्लांट मेगा प्रोजेक्ट की, जो कि आने वाले समय में अरेबियन पेनिनसुला के भविष्य को बदल कर रख देगा। खैर, इस सिटी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आपकी क्या राय है? क्या ऐसे ही प्लांट्स हमारे भारत में भी होने चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह आप उतना ही प्यार देंगे और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार दें। जय हिंद।